हेलो एवरीवन, मैं फिर आ गई हूँ आप लोगों के लिए रीडिंग लेकर के। आज की रीडिंग का टॉपिक है आपकी खामोशी लोगों से बर्दाश्त क्यों नहीं हो रही है। रीडिंग टाइमलेस है, कलेक्टिव है, जब भी आपको मिलती है आपसे रेजोनेट हो सकती है। सो कीप एन ओपन माइंड, आप रीडिंग को देखिए। ज़रूरी नहीं है कि सारी बातें आपसे रेजोनेट हों, जितना आपसे रेजोनेट होता है उतना रखिए, बाकी जाने दीजिए औरों के लिए। तो एंजल प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स की चुप्पी क्यों नहीं बर्दाश्त हो रही है लोगों से। फर्स्ट कार्ड इज क्वीन ऑफ वॉन्ड, नेक्स्ट कार्ड इज सिक्स ऑफ कप्स, द नेक्स्ट कार्ड इज किंग ऑफ वॉन्ड, द नेक्स्ट कार्ड इज पेज ऑफ वॉन्ड, थ्री ऑफ सोर्ड्स, wheel of fortune, six of cups, six of wand, strength, four of wand। सबसे पहले मैं आपको जोडिक साइंस बता देती हूँ जो यहाँ पे है। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। नंबर्स जो आपके लिए स्पेसिफिक हैं, नंबर 6, नंबर 3, नंबर 10, नंबर 4, नंबर 6 अगेन, नंबर 8, नंबर 4, ये नंबर्स आपके लिए परमानेंट हो सकते हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड विद द व्हील ऑफ फॉर्चून ये बता रहा है कि समय के साथ में आपने अपने आप में काफ़ी बदलाव लाए हैं। हो सकता है पहले आप बहुत ज़्यादा इमोशनल थे, पहले आप सब कुछ बोल देते थे, इमोशंस में आ जाते थे, लोगों को अपने मन की सारी बातें बता देते थे, लेकिन अब आप ऐसे नहीं हो। अब आप अपनी स्ट्रेंथ में आ रहे हो, अब आप अपना खुद का ऑरा क्रिएट कर रहे हो, सेल्फ लव, सेल्फ केयर कर रहे हो एंड चुपचाप से आप अपने आप पर काम कर रहे हो। क्वीन ऑफ वॉन्ड एक ऐसी एनर्जी है जो अपने आप में बहुत हैप्पी, बहुत खुश रहने वाली है। तो आप अपने आप में खुश रहने की कोशिश कर रहे हो एंड एकदम खामोशी से अपना काम कर रहे हो। लेट्स क्लैरिफाई क्वीन ऑफ वॉन्ड। यस, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। फूल कार्ड के साथ में पेज ऑफ कप्स है। सो देखिए, भले ही आपके अंदर थोड़े बहुत इमोशंस हैं, और इमोशंस तो सबके अंदर ही होते हैं, ऐसा तो है नहीं है किसी के अंदर इमोशंस नहीं है, सबके अंदर होते हैं। बस बात ये होती है कि कभी कोई बताता है, कोई नहीं बताता है, कोई एक्सप्रेस करता है, कोई नहीं करता है। तो अब आपने अपने इमोशंस को छुपाना, इमोशंस को हाइड करना सीख लिया है एंड आप अपनी स्ट्रेंथ में आकर के अपने लाइफ में नई शुरुआत कर रहे हो, अपने आप में रहने की कोशिश कर रहे हो। व्हील ऑफ फॉर्चून ये भी नई शुरुआत का ही कार्ड है। सो देखिए, समय के साथ में आपने खुद को बहुत बदला है। बजाय लोगों को प्लीज़ करने के, बजाय लोगों को बार बार मनाने के, बजाय लोगों के पीछे पीछे भागने के, आपने खुद पर काम करना शुरू कर दिया है, अपनी स्ट्रेंथ को पहचानना शुरू कर दिया है और अपने खुद के लिए आपने स्टैंड लेना शुरू कर दिया है। सिक्स ऑफ कप्स ये आपके पास्ट की बात बताता है कि पास्ट में देखो, सिक्स ऑफ कप्स है तो पास्ट कप्स की एनर्जी क्या है? इमोशनल एनर्जी है। तो पास्ट में हो सकता है आप बहुत इमोशनल थे, बहुत ज़्यादा लोगों को प्लीज़ करते थे, लोगों के आगे पीछे घूमते थे, बहुत ज़्यादा केयरिंग नेचर था आपका। लेकिन अब आप ऐसे नहीं हो, अब आप ऐसे नहीं हो, अब बिल्कुल आपने अपनी एनर्जी चेंज कर ली है। सिक्स ऑफ सोर्ड्स आ रहा है, सिक्स ऑफ सोर्ड्स शिफ्ट की बात करता है। तो आपने अपने आप को शिफ्ट किया है, यहाँ से आप यहाँ पहुँच गए हो, कब से आप वॉन्ड में पहुँच गए हो, क्वीन ऑफ वॉन्ड बन गए हो। तो डेफिनेटली आपके जो नेचर में चेंजेस आए हैं ना, उसको लेकर के लोग बहुत डिसअपॉइंटेड हैं, बहुत ज़्यादा।
डिसअपॉइंटमेंट का कार्ड देखो ये आ रहा है लोगों के लिए। 4 ऑफ कप्स। 4 ऑफ कप्स क्या है, लोगों को ऐसा लगता है कि अरे आप इतना पास्ट में तो आप इतने इमोशनल थे, इतने केयरिंग थे, बट अब अचानक से आपको क्या हो गया। लोगों को समझ ही नहीं आ रहा है कि एकदम से आप में इतना चेंज कैसे आ गया, आप इतना चेंज कैसे हो गए हो। वो स्टक हैं, आपको देख करके स्टक हो रखे हैं एक जगह पे। ऐसे लग रहा है जैसे कि वो समझ ही नहीं पा रहे हैं आपके इस बदले हुए नेचर को। किंग ऑफ वॉन्ड, 10 ऑफ पेंटिकल्स। आप काम कर रहे हो अपने काम, कैरियर, अपने बिजनेस पर। अभी तक जो भी हार्ट ब्रेक की एनर्जी थी, जो भी धोखा, चीटिंग, बिट्रेयल, जो कुछ भी हुआ आप लोगों के साथ में, जो भी लोगों ने आपका फ़ायदा उठाया, आप उस एनर्जी से निकलते हुए अपने स्ट्रेंथ में आ गए हो, अपनी पावर में आ गए हो। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपनी फैमिली लाइफ में या अपने काम में, अपने कैरियर में, अपने बिजनेस में आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, बहुत मेहनत करते हुए नज़र आ रहे हो। 6 ऑफ वॉन्ड विक्ट्री की बात करता है। सो डेफिनेटली यहाँ पे आपकी विक्ट्री हो रही है, आपकी मैनिफेस्टेशंस पूरी हो रही है, आप जो भी करना चाहते हो सब कुछ पूरा हो रहा है। यहाँ पे न्यू रिलेशनशिप भी आपके बनते हुए दिख रहे हैं। 6 ऑफ वॉन्ड विक्ट्री का कार्ड है, रिटर्निंग का कार्ड है। दूसरा यहाँ पे 2 ऑफ कप्स है, जो कि एक इमोशनल कार्ड है, रिलेशनशिप का कार्ड है। 4 ऑफ वॉन्ड भी कमिटमेंट का कार्ड है। तो यहाँ पे मैं बोलूँगी कि कुछ लोगों की लाइफ में न्यू रिलेशनशिप भी आ रहा है। आप किसी न्यू रिलेशनशिप में जा सकते हैं, या फिर अगर आपके रिलेशनशिप ठीक नहीं चल रहे थे तो वहाँ आपको विक्ट्री मिलते हुई दिख रही है और आपके रिलेशनशिप बेटर होते नज़र आ रहे हैं। पेज ऑफ वॉन्ड एक ऐसी एनर्जी है जो न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्ट की बात करता है। दूसरा ना हीलिंग की बात करता है। हीलिंग मीन्स देखिए, अगर पास्ट में कुछ ऐसा हुआ था जिससे आप बहुत ज़्यादा पेन से गुजरे थे, बहुत ज़्यादा आपने तकलीफ़ें बर्दाश्त की थी, ऐसा कुछ हुआ था, तो आप हील कर रहे हो खुद को, नई शुरुआत कर रहे हो अपनी लाइफ में। एंड बहुत स्टेबल हो कर के, बहुत स्टेबिलिटी के साथ में, मैच्योरिटी के साथ में आप डील कर रहे हो। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स बहुत स्टेबल एनर्जी है, तो आप बहुत ही स्टेबल होकर के, बहुत सोच समझ करके अपनी लाइफ में अपने आप को हील करते हुए आगे बढ़ रहे हो। स्ट्रेंथ का कार्ड तो स्ट्रेंथ ही है। और देखिए, जो कुछ भी अभी तक आपने खोया था अपनी लाइफ में, या जो चीज़ें आपकी लाइफ में डिस्ट्रॉय हो गई थी, पूरी तरह से ख़त्म हो गई थी, या जहाँ पर आपको ऐसा लगा था कि जैसे लाइफ में एक टाइम ऐसा आता है जब इंसान को ऐसा लगता है कि जैसे सब कुछ ख़त्म हो गया, उस एनर्जी में भी खुद को फिर से रिबिल्ड करना, फिर से अपने आप को समेटना और फिर से एक न्यू पाथ पर निकलने वाला काम आपने किया है। थ्री ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, जहाँ पे एक हार्ट ब्रेक एनर्जी थी, जहाँ पर आप बहुत सारी सिचुएशन से जूझ रहे थे, बहुत सारी तकलीफ़ों का सामना कर रहे थे, बहुत सारे स्ट्रगल थे आपकी लाइफ में, वहाँ पे भी आपने पेशेंस रखा, वहाँ पर भी आपने बैलेंस बनाने की कोशिश की, वहाँ पर भी आपने खुद को एक तरह से रिबिल्ड करने की कोशिश की, खुद को एनालाइज करने की कोशिश की कि मुझे अपनी लाइफ में किस तरह से मैच्योर होना है, मैच्योरिटी के साथ आगे जाना है, नई शुरुआत करनी है, फिर से अपनी लाइफ को बनाना है। तो ये सब कुछ मैं बोलूँगी, ये सब कुछ आपकी मेहनत का फल है। आपने इतनी समझदारी से, इतनी समझबूझ के साथ में डिसीज़न बनाए हैं एंड अपनी लाइफ में आप आगे बढ़े हैं। 4 ऑफ वॉन्ड के लिए 4 ऑफ वॉन्ड ही आ रहा है एंड यहाँ पे 5 ऑफ वॉन्ड आ रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट का सामना किया है अपनी लाइफ में। बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट, बहुत सारे हर्डल्स हो सकते हैं जिसका सामना करके आप फाइनली अपनी मैनिफेस्टेशंस पूरी कर रहे हैं, अपने न्यू पाथ पर सेलिब्रेशन कर रहे हैं,
ये सेलिब्रेशन का भी कार्ड है, मैनिफेस्टेशंस का कार्ड है, कमिटमेंट का कार्ड है। सो चाहे ये आपका रिलेशनशिप हो, चाहे जॉब हो, करियर हो, जो भी हो, आप वहाँ पर अपनी सक्सेस पा रहे हैं। मैं यहाँ पे 5 कार्ड्स और लूँगी और देखते हैं और क्या एनर्जी है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए। एस ऑफ सोर्ड्स, टावर, द वर्ल्ड, हायरोफेंट, नाइन ऑफ कप्स। एस ऑफ सोर्ड्स बता रहा है कि आपके माइंड में बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग चल रही है, और वहीं पे टावर का कार्ड भी बता रहा है कि ओवर थिंकिंग को ही बताता है टावर कार्ड। तो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग चल रही है किसी सिचुएशन को लेकर के, किसी बात को लेकर के। 2 ऑफ वॉन्ड, शायद आप किसी न्यू पाथ पर जाना चाहते हैं, शायद आप किसी न्यू रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं, शायद आप किसी के साथ में कमिटमेंट में जाना चाहते हैं, या किसी के साथ पार्टनरशिप करना चाहते हैं और उसके बारे में आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग चल रही है आपकी। टावर कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं। जो चीज़ें बिखर गई थी, जो रिश्ते बिखर गए थे, जो सिचुएशन वर्कआउट नहीं हो रही थी, उसको आप फिर से रिबिल्ड करना चाहते हैं। आप फिर से रियूनियन चाहते हैं अपने रिलेशनशिप में, फिर से अपने काम, करियर, बिजनेस में फिर से आप उसको ग्रोथ, एक्सपेंशन और रिकवरी की तरफ लेकर जाना चाहते हैं। एंड नेक्स्ट कार्ड द वर्ल्ड है। सो डेफिनेटली ये एक खुशी का कार्ड है, ऐसा कार्ड है जो जहाँ पर पूरी फुलफिलमेंट हो, जो आप चाहते हो आपकी सारी मैनिफेस्टेशंस पूरी हो। लेट्स क्लैरिफाई। 10 ऑफ वॉन्ड एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो हो सकता है कि कुछ लोगों की वजह से शायद थोड़े से हर्डल्स हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि शायद आपकी ये जो फुलफिलमेंट है वो पूरी नहीं हो पा रही है। कुछ हर्डल्स हैं जो सामने आ रहे हैं, उसको लेकर के आप बर्डन फील कर रहे हैं। या फिर दूसरी एनर्जी यहाँ पे ये हो सकती है कि अगर पास्ट में आपके कोई रिलेशनशिप या कुछ सिचुएशन ऐसी हुई थी जिससे आप हार्ट ब्रेक की एनर्जी में गए थे, तो हो सकता है कि कुछ लोगों की वजह से, क्योंकि 3 ऑफ पेंटिकल्स आ रहा है, तो कुछ लोगों की वजह से आपने इन सारे हर्डल्स का सामना किया है और इन सारी सिचुएशंस का आपने सामना किया हुआ है। द हायरोफेंट का कार्ड है। तो ये हायरोफेंट का कार्ड बताता है कि आप एक इंट्यूटिव पर्सन हो सकते हैं, गुरु मेंटोर हो सकते हैं, या फिर आप किसी ऐसे जॉब में हो सकते हैं जहाँ पर आप बहुत सारे लोगों को डील करते हो, बहुत सारे लोग आपकी बात सुनते हो, ये हो सकता है। और या फिर आप किसी गुरु मेंटोर की सलाह ले रहे हैं। लेट्स क्लैरिफाई। हायरोफेंट, नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड क्वीन ऑफ कप्स। ओके, तो यहाँ पर नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड क्वीन ऑफ कप्स जो बता रहा है वो मुझे ये एनर्जी रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप अपनी इंट्यूशन की सुन रहे हो और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। जो भी नेगेटिविटी, जो भी हर्डल्स, जो भी सिचुएशन है, आप उनको कट ऑफ करते हुए अपने रिलेशनशिप में नई शुरुआत करना चाहते हो। 9 ऑफ कप्स फुलफिलमेंट की बात करता है। यस, आप फुलफिलमेंट चाहते हो अपनी लाइफ में। बहुत टाइम हो गया जब आपने स्ट्रगल कर लिया, बहुत टाइम हो गया आपने एंडिंग्स झेल ली, एंडिंग का सामना कर लिया आपने, बहुत कुछ कर लिया, बट अब आपको ना अपनी खुशियाँ, अपनी फुलफिलमेंट चाहिए। तो वही एनर्जी है कि आप पूरा जोर लगा रहे हैं अपने आप को रिबिल्ड करने के लिए, अपने रिलेशनशिप को रिबिल्ड करने के लिए, अपने स्ट्रेंथ में आने के लिए। और ये सब कुछ ना लोग, देखिए मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ, यहाँ पे कल किसी ने एक कमेंट किया था कि लोगों ने क्या बिगाड़ा है। मेरा लोगों से कोई लेना देना नहीं है, ना ही मैं लोगों को ब्लेम कर रही हूँ। यहाँ पे जो रीडिंग आती है, जो सिचुएशन आती है, मैं वो आपको बताती हूँ। अब यहाँ पे आप खुद ही देख रहे हैं 3 ऑफ वॉन्ड। अब ये हर किसी से रेजोनेट नहीं होता, जिसकी लाइफ में जो हुआ है वो समझ जाता है,
उनको पता होता है। और लोगों से मेरा मतलब पूरे सोसाइटी से नहीं है, पूरे दुनिया के सारे लोगों से नहीं है। इस रीडिंग में जो एनर्जी आ रही है मैं सिर्फ वो बता रही हूँ, बाकी मेरा किसी से कोई ये नहीं है कि मैं किसी को ब्लेम कर रही हूँ या किसी को टारगेट कर रही हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। सो प्लीज़ रीडिंग को ना बहुत ज़्यादा ऐसे ओवर अंडरस्टैंड मत कीजिए। जो रीडिंग है उसको पॉजिटिवली लीजिए और पॉजिटिव तरीके से दिखिए। तो एक होता है ना कि यहाँ पे जब आप एक टाइम पे बहुत ज़्यादा रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है आप होपलेस हैं और लोगों ने आपकी वो सिचुएशन भी देखी है और इधर आप एक बार से स्ट्रेंथ में आ रहे हैं, तो होता है ना, लोग सोचते हैं आपके बारे में कि इस इंसान में इतनी स्ट्रेंथ कैसे आ गई, कैसे ये यहाँ से यहाँ पहुँच गया, क्योंकि ये सब कुछ करना इतना आसान नहीं होता, लेकिन आपने किया है। और जब आपने किया है तो लोग वो भी देख रहे हैं तो वो आपको अप्रिशिएट ही कर रहे होंगे कि आप कहाँ से कहाँ अपनी लाइफ में पहुँच गए हो। आश्चर्यचकित हैं, उनको ये नहीं पता कि आपने कैसे कर लिया, लेकिन आपने जब अच्छा काम किया है तो लोग अप्रिशिएट ज़रूर से करेंगे आपको। तो ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग। हाँ, मैं अभी गाइडेंस और लेना चाहूँगी आपके लिए। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस क्या है इस सिचुएशन में। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, हाई प्रीस्टेस एंड एम्प्रेस। तो यूनिवर्स आपको बताना चाह रहे हैं कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़िए, स्टेबिलिटी पर फोकस कीजिए एंड हाई प्रीस्ट आपको बहुत ज़्यादा अपनी बात हर किसी से शेयर नहीं करनी है। आप जो करना चाहते हैं, आपकी जो भी प्लानिंग है उसको अपने तक रखिए और अपनी लाइफ में नई शुरुआत कीजिए, ग्रोथ एक्सपेंशन की तरफ आगे बढ़िए, आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। तो ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।